Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is scientific management. Scientific management is a new look, is a new thinking to the management. Scientific management is a new thinking to the management which is given by the F.W. Taylor, and F.W. Taylor is known by the name father of scientific management. He is known by the name फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी, इसलिए इनको किस नेम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नेम से. ओके. F.W. Taylor roses from the position of an ordinary labor, a simple labor, to the chief engineer within a short period of time. ये जो F.W. टेलर थे, इनके हार्डवर्क के कारण से, अपने हार्डवर्क के कारण से एक सिंपल लेबर से चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे मूव कर गए थे विद इन 6 ईयर. 6 सालों में, 6 ईयर्स में इन्होंने अपना इतना हार्डवर्क दिखाया कि उसी सेम कंपनी में जिसमें वो एक एज अ लेबरर वर्क करते थे, उसमें वो एक चीफ इंजीनियर बन गए. ओके. During this period he do lot of research, he do lot of experiment and come to the conclusion that जो भी वर्कर्स जितना वर्क करते हैं उतना सफिशिएंट नहीं है. वर्कर उससे ज्यादा वर्क कर सकते हैं लेकिन वो उतना काम नहीं करते जितना कि वो कर सकते हैं. और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट्स में काफी चीजें ढूंढी, काफी प्रॉब्लम्स को ढूंढा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिए और सोल्यूशन की फॉर्म में एक साइंटिफिक आउटलुक दी हमारी मैनेजमेंट को. और 11 में इन 1911 F.W. टेलर पब्लिश हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. उनका जो भी वर्क था, उनका जो भी एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको एक बुक में दिया, बुक की फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिस बुक का नेम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक management. Principle of scientific management. In this book, he described how the application of scientific method to management of workers improve productivity. और अपनी इस बुक में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम साइंटिफिक वे का यूज करके अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. He described how the application of scientific method on the management of workers improve their productivity. मैनेजर्स हैं जो हमारे, अपने वर्कर्स को मैनेज करने के लिए अगर साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इसके अंदर उन्होंने उन मेथड्स को डिस्क्राइब किया, उस वे को डिस्क्राइब किया. ठीक है. मीनिंग. देन नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Scientific management means application of science. Scientific management means application of science for each and every element of management. हमारे मैनेजमेंट के हर एलिमेंट पे हमें, हर एक्टिविटी पे हमें क्या यूज करना है, क्या अप्लाई करना है? साइंस. यही कहलाता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट. जब हम अपने मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में साइंटिफिक वे को लेके आएंगे तो हमारी मैनेजमेंट क्या बन जाएगी? साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. इट मीन्स डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच. अब साइंटिफिक का मीनिंग है, साइंटिफिक आउटलुक का मीनिंग है कि जो भी आपके पुराने तरीके हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो. इट मीन्स डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द मैनेजमेंट and adopting the new and scientific approach to the management. हमें अपनी पुरानी अप्रोचेस को छोड़ना है और साइंटिफिक और न्यू अप्रोचेस को फॉलो करना है. ये मैनेजमेंट कहते हैं कि हमें रूल ऑफ थंब पे नहीं चलना. रूल ऑफ थंब मतलब बस मैनेजमेंट ने जो बोल दिया वही करना है, जो डिसाइडेड है, हमारे जो पुराने तरीके हैं उन्हीं को फॉलो करना. ठीक है. ये होता है रूल ऑफ थंब कि एक चीज पर चिपक जाना कि बस इसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है. ये बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि हमें ऐसा नहीं करना, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना,
हमें अपने पुराने तरीकों के साथ बंधे नहीं रहना, हमें न्यू तरीकों का, न्यू मेथड का यूज करना है, साइंटिफिक मेथड का यूज करना है अपनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देन a definition given by the F.W. Taylor, father of scientific management. F.W. Taylor ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है? Scientific management is the act. It is the act of knowing exactly what you want man to do. Scientific management का मतलब है exactly ये जानना कि आप अपने वर्कर से क्या काम कराना चाहते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से क्या वर्क चाहते हैं, इसको एग्जैक्ट जानना। पहले आपको जानना है कि आपका एम्प्लॉय क्या काम करे, ठीक है। आपने अपने वर्क को अच्छे से एनालाइज करना है एंड देन सीइंग टू इट, और फिर देखना, क्या देखना? दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और फिर देखना कि क्या आपका वो मैन, आपका जो एम्प्लॉय है, उस वर्क को सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे में कर रहा है, जिससे कॉस्ट कम आए और आपका जो प्रोडक्ट निकल के आए, जो प्रोडक्शन निकल के आए, वो भी अच्छा निकल के आए, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं, उनसे क्या वर्क कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है अपने एम्प्लॉय को कि क्या वो व्यक्ति उस ढंग से काम कर रहा है जिस ढंग से आप काम चाहते हैं, क्या वो चीपेस्ट वे में और बेटर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमें अपने वर्क को साइंटिफिक वे में एनालाइज करना है और एक फिर सबसे अच्छा मेथड डिसाइड करना है काम को करने का। ये F.W. के द्वारा दी गई डेफिनेशन है आपकी। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर इज सिस्टमैटिक अप्रोच। Scientific management is a systematic approach. This approach ensures that every work are complete in a systematic and a scientific manner. ये फीचर कहता है कि हमें देखना है कि हर काम एक सिस्टम के वे में हो, एक साइंटिफिक मैनर में हो, ठीक है, हैब्जेड मैनर में नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम वाइज काम हो। ऐसे नहीं हो पहले हम काम को अच्छे से समझे, ठीक है। साइंस में क्या होता है, हर काम सिस्टम से होता है, तो यहाँ पे भी हमें साइंस के रूल फॉलो करने हैं, हमें हर काम को सिस्टम वाइज करना है, ऊपर नीचे नहीं करना, ढंग से करना है, काम को समझना है, उसके स्टेप डिसाइड करने हैं कि कैसे करना, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि हमें सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना है, किसी भी वर्क को करने में साइंटिफिक अप्रोच को यूज करना है, किसी भी काम को कंप्लीट करने में सिस्टम में चलना है। Then second, brings complete mental change. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमारा आगे टेक्निक्स की फॉर्म ले लेता है, ये हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ये फीचर बोलता है कि हमें मेंटल चेंज लाना है, माइंड को बदलना है। माइंड को बदलना है किनके? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के, दोनों के माइंड को बदलना है। अब देखिए, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको तो टाइम पे सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए, काम ये लोग करते नहीं है। एम्प्लॉयर की यही सोच होती है कि एम्प्लॉय के लिए, जो हमारा बॉस है उसके एम्प्लॉय के लिए यही सोच होती है, भाई इनको तो जब टाइम मिले ये बातें करेंगे, काम इनको करना नहीं है, सैलरी इनको टाइम पे चाहिए, ठीक है, इनको छुट्टी भी चाहिए कि हमें बीच में दे दो। ऐसे ही एम्प्लॉय सोचता है अपने मैनेजर के बारे में, अपने एम्प्लॉयर के बारे में, कि एम्प्लॉयर को बस हमसे काम करवाना है, हमसे मेहनत करवानी है, सैलरी ये हमें देते नहीं है ढंग से, टाइम पे सैलरी नहीं देते, छुट्टी मांगो तो छुट्टी नहीं देते। तो दोनों की जो सोच है एक दूसरे के लिए वो क्या होती है? नेगेटिव होती है मोस्टली। बट ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, हमें अपने माइंड को बदलना है, हमें अपने मेंटल को बदलना है, दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। देखिए, इट ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट मेंटल चेंज। इसका मतलब है पूरी तरीके से माइंड को बदलना। किनका?
बोथ इन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। मैनेजर के माइंड को भी बदलना और एम्प्लॉय के माइंड को भी बदलना। द एम इज, क्या रीजन है इसके पीछे? द एम इज टू ब्रिंग सुपीरियर प्रोडक्शन टारगेट, ताकि एक हम सुपीरियर प्रोडक्शन टारगेट कंप्लीट कर सके। जो हमारा प्रोडक्शन का टारगेट है वो हम कंप्लीट कर सके टाइम पे और अच्छा प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, अगर हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहेंगे तो हम अपने टारगेट की तरफ ध्यान नहीं कर पाएंगे। और rather than chasing higher profit, बजाय कि एम्प्लॉय ये सोचे हमें सैलरी मिले अच्छी और एम्प्लॉयर ये सोचे कि चलो इनको सैलरी कम दे दो, हमें हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे फिर। तो दोनों प्रॉफिट के पीछे मत भागे। किसके पीछे भागे? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी के पीछे भागे। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, दोनों को अपनी सोच को बदलना है। ठीक है, मेंटल चेंज लेके आना है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। आफ्टर दैट थर्ड फीचर, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल बोलता है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को रिमूव कर दो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। जो आपकी पुरानी टेक्निक्स हैं उसके साथ ही मत बन जाओ, उसके साथ फिक्स्ड मत हो जाओ, आप फिक्स मत हो जाओ, उसको चेंज करो, न्यू टेक्निक्स को फॉलो करो, न्यू अप्रोच को फॉलो करो, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करो। ठीक है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारी फैमिली में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जी एडवर्टाइजमेंट देनी है, न्यूज़पेपर में दे दो, पैम्फलेट छपवा दो, क्या जरूरत है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देने की, उसमें तो बड़ा खर्चा होगा, हम नहीं करते थे पहले, हमारी भी तो बिकती थी चीज। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये कहते हैं कि नहीं, आप पुराने तरीकों के ऊपर मत चिपके रहो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो, न्यू टेक्निक्स को यूज करो, साइंटिफिक मेथड को यूज करो। ठीक है, इट कॉल्स फॉर कंप्लीटली डिस्कार्ड द ओल्ड वेज और अडॉप्ट मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक्स। नई टेक्निक्स को फॉलो करो, मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करो, इसलिए विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अपने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को और उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो भी प्रोडक्शन में नए मेथड आ रहे हैं, जो न्यू मशीनरी आ रही है, उसको यूज करो। आप पुरानी मशीनरीज का यूज मत करते रहो प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नई नई टेक्निक्स का यूज करो। देन फोर्थ फीचर, रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि जो भी रूल्स फ्रेम्ड होते हैं वो ऐसे नहीं हो जाते हैं, पूरा देख के रूल को बनाया जाता है, सोच समझ के रूल्स को बनाया जाता है। रूल्स के अंदर लिटिल चांस होता है एरर का, और इसीलिए एक मैनेजमेंट को रूल्स को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना है, रूल्स को ब्रेकआउट नहीं करना है। इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ rules because rules are framed after due analyze। रूल्स कैसे फ्रेम्ड होते हैं? बहुत बार एनालाइज करके, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हम, फिर रूल्स बनाते हैं कि इस वक्त को ऐसे करो। तो कह रहे कि ऐसे नहीं बन जाते, काफी टाइम लगता है और उसके अंदर जो चांस होता है एरर का बहुत कम होता है। इसलिए रूल्स को आपको क्या करना है? स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है। उससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, काम अच्छा होगा। आफ्टर दैट फिफ्थ फीचर, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ये बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के आने से वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे? हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके अपने वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि आगे डिटेल में है ये। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर बाय स्टडिंग वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स लाइक टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक वर्क को करने में क्या टाइम लगता है। स्टैंडर्ड, हमने सेम वर्क कई लोगों को देके देखा, हमने 50 लोगों को काम देके देखा और हमने देखा कि 50 में से 45 लोग उस काम को 20 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं।
तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, ठीक है, 20 मिनट्स। इस काम को करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट्स। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो हम एक टाइम सेट कर देते हैं 3 आवर्स। 100 मार्क्स का पेपर के लिए कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे। तो हमने काफी बार ऐसा किया होगा, तभी बोर्ड ने एक टाइम सेट किया, सभी बोर्ड्स ने, कि 3 घंटे का पेपर होना चाहिए 100 मार्क्स का। तो इससे क्या होता है? वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर ऐसा कुछ टाइम डिसाइड ना हो, तो कोई बोर्ड 3 घंटे दे रहा है, कोई 2 घंटे दे रहा है, कोई 1.5 घंटा दे रहा है, तो बच्चे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया कि एक एवरेज स्टूडेंट भी 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से वेरियस टाइप की हमारी स्टडीज टेक्निक्स हैं जो हम डिटेल में करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। मेथड स्टडी में हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर को काम को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। इस तरह से फिर हम उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो उस मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक वर्कर को वो गिवन टाइम देंगे, जैसे हमने देखा कि 45 वर्कर्स ने 20 मिनट में काम कर लिया, और अगर हम किसी वर्कर को 10 मिनट दे दें उस काम को करने के लिए, तो क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी तो नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर हम ये सब चीजें ध्यान से देखेंगे कि यार टाइम लगता है, क्या मेथड है काम को करने का, तो क्या होगा? वर्क अच्छे से हो पाएगा, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो मोटिवेट होगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. I hope you understand this concept. Thank you very much. Goodbye and take care.